बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान ने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने का क्या ऐलान किया। ऐसा लगता है कि PDM में तूफ़ान आ गया, सैलाब आ गया, जलजला आ गया। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया जो माजी में नहीं था। ऐसे लोग मुतरक हो गए जिनका ये काम नहीं है। क्या मौजूदा सूरत हाल में लम्हा बदलते हुए मिनटों में तब्दील सूरत हाल हो रही है। एक तरफ तो परवेज़ लाई साहब बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की इमानत है। दूसरी तरफ अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की 24 घंटे में 2 मुलाकातें चौधरी शुजात साहब के होती है और नौकाफ लीग में तोड़ने की या परवेज़ लाई को राज़ी करने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी 7 सीटों में पंजाब में रखने के बावजूद तब्दीली लाने के लिए सरगर्म हो जाते हैं और PTI के मुताबिक परवेज़ लाई और PDM से ज़्यादा सहूलतकारों का रोल है। क्या नए वज़ीर आला दोबारा नून लीग के परवेज़ लाई हो सकते हैं या कोई तीसरा सरप्राइज आएगा। दूसरी तरफ सियासत के गंद को गंदा करने के लिए ऑडियो वीडियो का खेल आखिर चला कौन रहा है, पसे पर्दा इसके पीछे है कौन, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। कहा जा रहा है कि फिर मजीद सियासतदानों की ऑडियो और वीडियो आ सकती है। दूसरी तरफ अभी 23 दिसंबर आया नहीं तो PDM समेत उनके दोस्तों ने तूफान खड़ा कर दिया। अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना चले जाते हैं, जबकि बाद आईनी माहिरीन कहते हैं जब इजलास चलता हो तो ये मुमकिन नहीं है। अभी ये खबर पुरानी हुई नहीं थी कि अचानक गवर्नर पंजाब, जो एक समरी पहले से उनके पास PTI के मुताबिक मौजूद थी, वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब को बुध वाले दिन 4 बजे हलफ लेने, एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं। नाज़रीन, इस दौरान जब ये गर्मा गर्मी सियासत में दंगा मुश्ती चल रही थी, फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही है, इस वक्त पंजाब की अहम तरीन शख्सियत सरकारी प्रोटोकॉल छोड़कर एक प्राइवेट गाड़ी में एक तवील मशावरत करता है। बाज़ लोग कहते हैं कि परवेज़ लाई साहब को शाम से ये इतलात मिल रही थी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, जिसे बज़ाहिर ये शोहर किया गया कि आज सिग्नेचर कराए, जबकि ये सारी चीज़ें आज से 10-12 दिन पहले जब इमरान खान ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में असम्बलियाँ तहलील करने का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान किया था, उस वक़्त करा के बाज़ लोगों को दे दी गई थी। अब जब देखा कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ कमरजेद बाजवा खुल के इमरान खान उनके बारे में आ गए और इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि शायद कुछ लोग हद के इज़्ज़त का भी दावा करें। दूसरी तरफ ऑडियो वीडियो का गलीज खेल अपने अरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज़्यादा गंदा ये खरीदो फरोख्त, वोटों की खरीद, ये मंडियाँ लगाना और ऑडियो वीडियो की ब्लैकमेलिंग एक पूरी तारीख है, इसकी हिस्ट्री है। सियासतदान हमेशा अवाम का सहारा लेने की बजाय इस किस्म की साजिशों पर ज़्यादा यकीन करने लग पड़े हैं कि आप अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करो, उनके खिलाफ फैसले कराओ, ऑडियो वीडियो चलवाओ और मनपसंद हक़ाइक़ लो। दूसरी तरफ मुल्क में दहशत गर्दी सर उठा रही है। बन्नू में खौफनाक हुआ और हमारे पाक फौज के जवान अक्सर शहीद हो रहे हैं जो दहशत गर्द उन पर आके करते हैं अभी। और तीसरी तरफ माशी तबाही के दहाने आज भी डॉलर नहीं रोक सके और बुलंदियों पे जा रहा रुपया गिरता जा रहा है।
क्या इन सारी सूरत हाल में, इस सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकामी कार्रवाइयों, वीडियो ऑडियो के खेल में पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? उन पर महंगाई के बरस बजाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम का, तमाम सियासतदानों का और अदारों का पंजाब की सियासत पर नज़र रखी है और इसका महवर एक ही शख्स है, इमरान खान, कि उसको असम्बलियाँ तहलील नहीं करने देनी। उसके लिए आईनी या गैर आईनी कोई भी काम हद से गुजर जाना है। यहाँ तक कि पीडीएम के लोग ये भी कहते सुने गए हैं कि हमने 23 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की बजाय फिनेंशियल इमरजेंसी लगाकर 1 साल और एक्सटेंड कर लेना है, क्योंकि जब तक इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं होती इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इस किस्म की भी खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जिससे अवाम का एतमाद जमहूरियत और सियासत से उठता जा रहा है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अचानक 1 घंटे में एक अहम शख्सियत अपने प्रोटोकॉल के बगैर जाती है और अचानक पहले से लिखी हुई समरी, जिसे अभी साइन किया जाता है, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के लीडरान साहबान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान साहब जाते हैं और वज़ीर आज़म और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं। और साथ ही अभी वो वहाँ से निकलते नहीं तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ऐसी कशीदा सूरत हाल पे एक नया काम छोड़ देते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को बुध वाले दिन 4 बजे एतमाद का अवार्ड लेने का हुक्म सादर कर देते हैं, जबकि आईनी माहिरीन इन चीज़ों पर बाद खदशात का इजहार कर रहे हैं। लम्हा में सेकंडों में बदलती हुई, मिनटों में बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान के पुराने सियासतदान, जीरक सियासतदान आइंदा 48 घंटे को अहम करार दे रहे हैं। क्या इस पीडीएम और अपोजिशन की लड़ाई, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लड़ाई में सियासी बसात तो नहीं लिपट जाएगी? जबकि बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास जितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर लें, 179 वोट है, 179, और अदम एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट चाहिए। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं, नून लीग वाले, कि उन्होंने किसी भी तरीके से पीटीआई लोगों को इधर उधर करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला बुध वाले दिन जब एतमाद का वोट लेंगे देखेंगे। और पंजाब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सब्तैन खान के खिलाफ भी किया जा रहा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है इसमें सियासतदानों के अलावा उनके करीबी सहूलतकार दोस्त भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और उनकी मूवमेंटें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह। और ये भी इतलात आ रही हैं कि इस सिलसिले में परवेज़ लाई और शुजात साहब के राब्ते भी हो चुके हैं और आसफ अली जरदारी की बरास्ता चौधरी शुजात परवेज़ लाई से राब्ता भी है। और मुमकिन है कि मौजूदा सूरत हाल और सियासी कशीदगी के तसादम के नज़र में सैलाब और तूफ़ानी तब्दीलियों के सिर पे वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। ताहम मैं बारहा कहता हूँ, कोई भी बात ख़त्मी कहना नहीं। नाज़रीन, इससे पहले कुछ रोज़ कबल इमरान खान कह चुके हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे गिरफ्तार भी किया जाएगा, नहल भी किया जाएगा, और असम्बलियाँ तहलील करने का जो मैं आईनी कदम उठाया है, इसमें इमरान खान रिकॉर्ड पे मौजूद है, हम पहले भी कह चुके हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेना, स्पीकर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, इन सारी चालों से इमरान खान पहले ही आशना थे। फिर बात यह है कि 17 तारीख को उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय 23 को क्यों दिया? इसका जवाब इमरान खान बादिल नज़र में ये देते हैं कि वो समझते हैं कि उन्हें रोकने के लिए बाज़ लोगों ने, नवाज शरीफ ने इमरान खान के बकौल शर्त रखी हुई है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, नहल किया जाए, वरना उस वक्त तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और लेवल प्ले फील्डिंग जो भी है उनका ये दावा है। इसके मुताबिक इमरान खान हर रिस्क, हर खतरा मोल लेने के लिए मैदान में आ चुके हैं।
अब आने वाले दिनों में सियासी करवट देखते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के रास्ते, खुसूसन परवेज लाई साहब, मोनस लाई साहब और इमरान खां और दीगर पीटीआई के रास्ते जुदा होते हैं। काफ लीग इमरान खां के साथ खड़ी रहती है। अगर खड़ी रहती है तो क्या, अगर बज़ाहिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास 190 वोट और 186 इत्मीनान का वोट मिलता है तो फिर 6 माह तक असम्बली भी नहीं तलील हो सकेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।